नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर्स अड्डा। गाइज, मैं यहाँ पर आया हूँ आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक डिस्कस करने के लिए। दिस इज सैटरडे और आज हम लोग थोड़ा सा मोटिवेशन लेते हैं, थोड़ा सा अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, क्योंकि अगले 2 महीने में एग्जामिनेशन है एसएससी जेई का, और साथ में आगे आने वाले भी जब एग्जाम होते हैं तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है हाउ टू फोकस ऑन स्टडी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स की होती है वो ये होती है कि सर मैं स्टडी पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, 5 दिन पढ़ाई करता हूँ शेड्यूल के साथ, लेकिन उसके बाद फिर से कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाती है और मैं लॉन्ग टर्म के लिए याद ही नहीं रख पाता। मैंने 2 हफ्ते पहले कोई चीज़ पढ़ी थी, उस समय तो मुझसे पूरी बन गई थी, लेकिन अभी मुझे बिल्कुल भूल गया है। तो जब भी कभी ऐसी कुछ भी डाउट होता है या फिर जब भी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो मेरे दोस्त सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ आपके साथ नहीं आ रही है, हर किसी के साथ आती है। हर किसी को इसको डील करना पड़ता है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डील करना है जब इस प्रॉब्लम को, तो उनके प्रॉब्लम को डील करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। और गाइस, एक बात बताऊँ, मुझे भी ये प्रॉब्लम आती थी, हमेशा ये प्रॉब्लम आती थी कि मैं 5 दिन तो अच्छा शेड्यूल बनाता था, 6वें दिन मेरा शेड्यूल बिगड़ जाता था। फिर मैं क्या करूं? तो गाइस, इसके लिए मैंने एक प्लान किया था। मैंने छोटे छोटे प्लान्स बनाने शुरू करे, वीकली प्लान्स बनाने शुरू करे। तो आप लोगों को भी एक सजेशन दूंगा कि जब भी कभी आप लोगों को स्टडी पे फोकस करने में दिक्कत आ रही है, देन फर्स्ट स्टेप वीकली प्लान्स बनाओ। अब वीकली प्लान्स क्या होते हैं इसके बारे में आप लोगों को बताता हूं, इसको आप लोग समझिएगा, राइट। जैसे कि वीकली प्लान्स बनाने हैं आप लोगों ने मंडे से लेकर के मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, राइट। आपने 6 दिन का प्लान बनाया, संडे का प्लान नहीं बनाया, कोई बात नहीं, संडे को हम देखेंगे हमें क्या करना है। हमने 6 दिन का प्लान बनाया। अब आपको क्या करना है, वीकली प्लान में किसी भी एक सब्जेक्ट को पकड़ लो, राइट। किसी भी एक सब्जेक्ट को पकड़ लो। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने कोई एक सब्जेक्ट पकड़ लिया, अगर आप मैकेनिकल से आपने पकड़ लिया फ्लूइड मैकेनिक्स। अब आपको प्लान ये करना है कि मुझे इस सब्जेक्ट को इस पूरे हफ्ते में कंप्लीट करना है और गिव योरसेल्फ अ डेडलाइन। जब तक आप लोग डेडलाइन पे वर्क नहीं करेंगे तब तक आप लोगों का प्लान कभी भी फ्रूटफुल नहीं होगा। डेडलाइन दीजिए, और डेडलाइन के साथ मैंने 2 चीज़ें करी थी, खुद के लिए पनिशमेंट भी रखी थी और खुद को मैं प्रेज करता था, राइट। तो अब प्रेजिंग करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पनिशमेंट देने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जब हमने डेडलाइन दे दी, और डेडलाइन मैंने दी, जैसे एक सब्जेक्ट को मुझे कंप्लीट करना होता था 6 दिनों में। अब 6 दिनों में कंप्लीट करना है, कई बार ऐसा होता था कि 4 दिन 5 दिन पढ़े, 6वें दिन मन नहीं कर रहा है, कुछ ऐसा है, तो मेरे दिमाग में होता था कि भाई अगर मैंने कंप्लीट नहीं करा तो खुद के लिए पनिशमेंट। अब खुद की पनिशमेंट भी किस तरीके की? भाई ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि 2 थप्पड़ खुद को लगा लो या फिर ऐसा कर लो, राइट। खुद की पनिशमेंट मैं देता था कि अगर कुछ भी ऐसा हुआ तो मुझसे सुबह उठते नहीं बनता था। बहुत, मतलब आज भी मेरे साथ ऐसा है कि मैं अर्ली मॉर्निंग नहीं उठता हूँ। 4 से 5 बजे मैं सोने जा सकता हूँ, लेकिन 4 से 5 बजे मैं नहीं उठ सकता। सो मैंने हमेशा से ये प्लान करा कि मेरी जो पनिशमेंट होगी मेरे खुद के लिए वो यही होगी कि अगर मैंने अपना काम पूरी शिद्दत से नहीं किया इन 6 दिनों में, तो अगले आने वाले 6 दिन, अगले आने वाला जो वीक होगा उसमें मुझे सुबह 5 बजे या 6 बजे उठना पड़ेगा। दिस विल बी माई पनिशमेंट, राइट। अब जब भी कभी पनिशमेंट मिलती है, और पनिशमेंट मैं सबको बता देता था, अपने घर में बता देता था, मम्मी को बता देता था, भैया को बता देता था, अपने आसपास के जो भी मेरे दोस्त होते थे उनको बता देता था कि अगर मैं 6 बजे ना उठूं, मुझे किसी भी तरीके से करके उठा देना। 10-10 अलार्म लगा के रखता था, सारी चीज़ें करता था, और हर एक चीज़ का मैंने पूरा प्लान बनाया था कि भाई मैंने खुद को पनिशमेंट देनी है। खुद को प्रेज करने का भी काफ़ी अच्छा प्लान किया था कि अगर मैंने ये पूरा का पूरा 6 दिन अच्छे से प्लान कर लिया तो 7वें दिन संडे के दिन मैं कोई एक मूवी देख लूँगा। मैंने इस तरीके से खुद को प्रेज करने के लिए बनाया था। या फिर 7वें दिन मैं बाहर जाके खाना खा के आऊँगा। मतलब हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग बाहर खाना खाते हो, तो बाहर खाना खाने का मतलब कि मैं कहीं पिज़्ज़ा हट चला जाऊँगा, या फिर मैं कभी डोमिनोज चला जाऊँगा, या फिर कुछ भी ऐसा करूँगा खुद को प्रेज करने के लिए। 300-400 रुपये खर्चे कर दूँगा। मतलब हमेशा मेरे दिमाग में ऐसे ही होता था। तो मैं क्या करता था, अपने वीकली प्लान पे चलता था। अब क्या होता है गाइस, अगर आपने 1 महीने का प्लान बनाया है और अगर आपका प्लान 10 दिन में खराब हो गया तो पूरे के पूरे महीने का प्लान खराब होता है। लेकिन जब भी कभी आप लोग वीकली प्लान बनाते हैं तो वीकली प्लान से आपको फायदा ये मिल जाता है कि आप लोग 1 हफ्ते का आपने प्लान बनाया, 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का, और आप लोग उसी प्लान के हिसाब से जब आप चलोगे
तो आप लोगों को फ़ायदा ज़रूर होगा, राइट। और इसी तरीके से मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को भी सिखाता हूँ कि अपने वीकली प्लान्स बनाइए, छोटे छोटे प्लान्स बनाइए, छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स करिए, और जब ये छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स बढ़ते हुए चले जाएंगे तो एक बड़ा इंप्रूवमेंट आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखने के लिए मिल जाएगा। अब इसमें क्या होता था, जब भी कभी डेडलाइन दोगे तो आपको पता होगा कि नहीं यार मुझे इतने दिन में ख़त्म करना है। फिर अगर कोई दोस्त भी आकर के आपसे बोलता है ना कि चलो यार चलते हैं पार्टी करने, बोलोगे नहीं मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरा डेडलाइन है यार, मुझे डेडलाइन के अंदर ख़त्म करना ही करना है, नहीं तो हो नहीं पाएगा, राइट। और ये चीज़ें जो मैंने आपको अभी बताई हैं, दिस इज़ नोन एज अ ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी। जब आप ऑफिस में जाओगे, जब आप गवर्नमेंट ऑफिसर बनोगे तो आपके लिए भी डेडलाइंस दी जाएंगी कि आपको ये वाला प्रोजेक्ट इतने दिनों में कंप्लीट करना है, आपको ये वाली चीज़ें इतने दिनों में करनी है। अगर आप डेडलाइन कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो आपको जा करके अपने सीनियर के सामने खड़े होना पड़ेगा, वो फिर आपको ह्यूमिलिएट भी कर सकते हैं, आपको बोल सकते हैं क्यों नहीं किया, तुम सिंसियर नहीं हो, तुम काम नहीं कर रहे हो, ऐसा ऐसा। तो पहले से ही जब आप इस तरह प्रैक्टिस करते हो ना तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। इस चीज़ का तो बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, राइट। तो मैंने सबसे पहला एक जो टॉपिक आपको बताया वो ये था कि किस तरीके से आप अपनी स्टडी में फोकस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैंने आप लोगों को बताता हूँ। अब गाइज स्टडी में फोकस करने का एक दूसरा पॉइंट जहाँ पर मैं प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में फंस जाता था कई बार। क्या होता था मेरे साथ, जब मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मैंने प्लान बना लिया, सब कुछ कर लिया, सब कुछ है, डेली मैं बैठ के 5 से 6 घंटे पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, सेल्फ स्टडी पे सब कुछ, लेकिन मेरी पढ़ाई इतनी हो नहीं पा रही। रीज़न पता है क्या है, जब मैं पढ़ने बैठा हूँ तो मुझे एकदम से पढ़ते पढ़ते ही याद आ जाएगा यार बहुत दिन हो गया मैंने इस दोस्त से बात नहीं करी है ना। अब मेरे दिमाग में ये चल रहा होगा, फिर ऐसा होगा यार मुझे जिम भी जाना है, सुबह उठ करके दौड़ना भी है, जब एग्ज़ाम निकल जाएगा फिर उसके बाद मैं सुबह उठ करके दौड़ूंगा, बढ़िया 6 पैक एब्स बना लूँगा, सारी चीज़ें दिमाग में आने लग जाती हैं। फिर आता है यार ये वाली मूवी आई है, इस मूवी को भी देखना था, कितनी अच्छी मूवी है, बताओ मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, एक मूवी भी नहीं देख पा रहा हूँ, राइट। तो इस तरीके से चीज़ें मेरे दिमाग में ख्याल दौड़ने लग जाते थे, और फिर एक ख्याल आएगा, फिर इसके बाद दूसरा ख्याल आएगा, फिर तीसरा ख्याल आएगा, फिर 10 ख्याल आ जाएंगे एक ही बार में। फिर आप उन्हीं ख्यालों में खो जाओगे और आपको पता चलेगा कि आपके लाइफ के 1 घंटे तो इसी ख्याल में चले गए जिसका कोई मतलब नहीं था। तो मैंने क्या किया था गाइस, मैंने ना उन ख्यालों के लिए एक पेज बना लिया, मतलब एक कॉपी में एक पेज ओपन करता था, डेट लिख देता था। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल एकदम से सडनली दिमाग में आया यार जिम जाना है, पेट निकल रहा है बैठे बैठे, राइट। तो मैं सबसे पहले उठता था, तुरंत ही उठ करके उस पेज में लिख देता था जिम जाना है, राइट। अब मैंने लिख दिया जिम जाना है, ये मुझे कब करना है, इस सिलेक्शन के बाद करना है। तो अब ये जो है कि एग्जाम के बाद करना है, 2 महीने का टाइम है, तो अब ये 2 महीने तक मेरे दिमाग में नहीं आएगा जिम जाना है, क्योंकि ये जो ख्याल आया था इसको मैंने कर लिया, राइट। अब इसी के साथ और भी ख्याल आते हैं, जिम जाना है तो ये वाले जिम जाऊंगा, वो करूंगा, वो सब बाद में सोचूंगा, जिम जाना है। फिर मेरे दिमाग से वो ख्याल चला गया। अब वापस से पढ़ने बैठा, फिर मुझे याद आ गया अच्छा मुझे कॉल करना है, तो फिर मैंने लिख लिया भाई शिवम को कॉल लगाना है, शिवम को कॉल लगाना है, राइट, को कॉल करना है। तो अब मैंने ये भी लिख लिया, फिर उसके बाद मुझे ये भी याद रहेगा। कई बार क्या होता है आप ख्यालों में खो जाते हो, बाद में आपको वही चीज़ याद भी नहीं रहती कि आपने क्या क्या सोचा था, लिख लिया। अब बाद में जब भी कभी हुआ उस पेपर को देख लो, अरे वाह क्या बात है यार, ये चीज़ें करनी करूँगा, राइट। तो जितने ख्याल आते जा रहे हैं ना, उन सारे ख्यालों को पेपर पे उतारते हुए चले जाओ। आई कैन गारंटी कि अगर एक ख्याल आपके दिमाग में आया और उसको आपने पेपर पे उतार दिया तो उसके बाद आने वाले 10 ख्याल नहीं आएंगे। तो जो 1 घंटे का टाइम आपका वेस्ट होना है वो 2 मिनट में आप इस तरीके से करके आगे बढ़ सकते हो। तो मैंने तो मतलब 3-4 पेजेस भर दिए थे, एंड गाइज बिलीव मी वो 4 पेजेस भरने के बाद जब 5वां पेज भरने वाली बारी आ रही थी तो मैं यही देख रहा था कि बार बार मुझे उन्हीं 4 पेजेस में लिखे हुए जितने पॉइंट्स थे वही पॉइंट्स बार बार याद आते थे। तो मुझे यही होता था कि जिम जाना है, हाँ यार लिखा तो है जिम जाना है, चलो कोई नहीं, जाएंगे जाएंगे जाएंगे, है ना। फिर उसके बाद हम वापस से पढ़ने बैठ जाते थे। तो ये वाला जो है, इससे आप लोगों का स्टडी में फोकस करना काफ़ी अच्छा हो जाता है, राइट। अब उसके बाद आता है कि मुझे चीज़ें लॉन्ग टर्म पे याद कैसे रहती हैं। कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें लॉन्ग टर्म पे चीज़ें याद नहीं होती हैं। अब याद करने के भी काफ़ी सारे तरीके हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप याद कर सकते हैं, लेकिन याद करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है जब आप उसे डे टू डे लाइफ से याद करते हो और अपनी खुद की न्यूमेनिक्स बना लेते हो। न्यूमेनिक ट्रिक जानते हो ना, कि अपने हिसाब से बना लिया कि अच्छा क्या है, ऑटो साइकिल है, चंदा मामा साइकिल। अब चंदा मामा याद करोगे आप लोगों को अपने आप याद आ जाएगा कि अच्छा चंदा मामा कैसे दिखते हैं, ऐसे दिखाई देते हैं, राइट। बहुत बढ़िया, चंदा मामा दिख रहे हैं, इनको 2 पार्ट में तोड़ दिया। अब जब 2 पार्ट में तोड़ा तो भाई साहब एक बन गई पीवी साइकिल और एक बन गई टीएस की साइकिल।
राइट ये देखो, ये पीवी डायग्राम ऑटो साइकिल का, और मतलब ये पीवी डायग्राम, ये टीएस डायग्राम अपने आप बन गया। तो ये दिमाग में आ जाता था। फिर उसके बाद कई बार कुछ चीज़ें याद रखनी है, याद रखने में बड़ी दिक्कत होती है, पिक्चर मेमोरी बनाने लग गया, मैं इमेजिन करने लग गया अच्छा क्या होता होगा, राइट। अब जैसे कि मटेरियल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में आप लोगों को पता होगा, श्रिंकेज अलाउंसेस जब हम पढ़ते हैं तो श्रिंकेज में आप लोगों को पता है सबसे ज़्यादा क्या होता है, ब्रास का होता है। तो अब मुझे याद नहीं होता था क्या करूं, तो मैंने बना लिया फॉर्मूला, BSC करके AC में बैठ गया। अब देखो अगर देखा जाए ब्रास हो गया, अब आपका स्टील आ गया, कॉपर आ गया, एल्यूमिनियम आ गया, कास्ट आयरन आ गया। मुझे पता चल गया कि भाई BSC करके AC में बैठ गया। कहने में कितना आसान है, अगर मुझे ये लाइन याद आ गई तो मैं कर लूंगा, राइट। डायमेंशनलेस नंबर्स कभी याद नहीं होते थे, मैंने फॉर्मूला बना दिया, रफेवम वजब से, रफेवम वजब से, रफेवम वजब से, बस याद हो गया। रेनॉल्ड्स नंबर है इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, फ्राउड नंबर है इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स। तो इस तरीके से करते हुए जब आप याद करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल थर्मोडायनेमिक्स में एक है मतलब टॉपिक है, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एक्सपेंशन। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एक्सपेंशन में बहुत सारे टर्म्स होते हैं, वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, हीट ट्रांसफर क्या होगा, एंथैल्पी क्या होगी, प्रेशर डिफरेंस क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी। एक आपका फ्री एक्सपेंशन के अंदर ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। क्या करें क्या करें, याद नहीं हो रहा। याद करने का तरीका मूली के पराठे, मूली के पराठे खाओगे क्या होगा, जो भी रिएक्शन होगी उन रिएक्शन को थोड़ा सा सोचो, गहन अध्ययन करो, अपने आप ही सारी चीज़ें लिख करके वापस आ जाती हैं, राइट। तो मूली के पराठे हो गए, रफीम वजब से हो गया, BSC करके AC में बैठ गए हो गया, LTZ हो गया, ABC हो गया। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे सेशन लेते हैं उनको ये सारे टिक्स याद होंगी, क्योंकि मैंने सबको कहानियां सुना करके याद करवा दिया है। तो जब हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं ना, तो इससे हम लॉन्ग टर्म पे याद रख पाते हैं। कहानियों को समझो, किस तरीके से आप कहानियां करोगे। एक्सर्जी, मैक्सिमम एनर्जी कब मिलेगी, किस तरीके से देख सकते हो तुम अपनी मैक्सिमम एनर्जी, शेर को पीछे दौड़ा दो। अब जब शेर पीछे दौड़ेगा, आपको पता है कि भाई आप अपनी जिंदगी की सबसे ज्यादा अपने बॉडी में जितनी ताकत है सारी ताकत लगा के दौड़ोगे, राइट। वो जो सारी ताकत लगा के दौड़ते हैं वही आपकी मैक्सिमम एनर्जी, और उसी को एक्सर्जी बोलते हैं। तो तरीके होते हैं आपको याद करने के, वो तरीके कुछ मैं बताऊंगा, कुछ आपको खुद से सोचने पड़ेंगे, और इस तरीके से जब आप न्यूमेरिक्स बना करके याद करते हो तो आपको चीज़ें लॉन्ग टर्म पे याद होती हैं। अब आप बोलोगे सर जी आप जो बताते हो आप तो डेली दिन में 1 ही घंटा आते हो, तो मेरे भाई अभी इस समय शंखनाद बैच पे तो मैं डेली के 1 घंटे के बाद भी 2.5 घंटे आ रहा हूँ, राइट। शंखनाद बैच में एक दिन में 2-2 सब्जेक्ट कवर करा रहा हूं। तो अगर तुम लोग भी चाहते हो कि जबरदस्त वाली तैयारी करनी है और बेस्ट तरीके से तैयारी करनी है, तो फिर शंखनाद बैच ज्वाइन कर सकते हो। अगर शंखनाद बैच ज्वाइन नहीं करना है, या फिर लग रहा है कि सिर्फ एक ही एग्जाम की तैयारी नहीं करनी है, देन आई विल सजेस्ट कि महापैक ज्वाइन कर लो। महापैक में आप लोगों को शंखनाद बैच भी मिल जाएगा, आप लोगों को अदर बैचेस के भी एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए मौका मिल जाएगा, और अगले 1 साल में आने वाले जितने भी बैचेस होंगे हर किसी की तैयारी कर सकते हो। डबल वैलिडिटी होगी, 2 साल में तैयारी कर सकते हो, राइट। 2 साल के लिए आपके पास पूरा पैकेज होगा, जिसमें आपको वीडियो कोर्स भी मिल जाएंगे, लाइव बैचेस भी मिल जाएंगे। तो इस तरीके से तैयारी करने के एक तरीके हो सकते हैं, और अपने शेड्यूल को अच्छा करने के लिए आपके पास बैच होना जरूरी है। वो कहते हैं ना कि अगर आप कुछ का सेल्फ स्टडी करने का मन नहीं है, लेकिन अगर कहीं क्लास चल रही है तो फिर आपको क्लास लेनी पड़ती है कि भाई पैसे लगा दिए अब तो क्लास लेनी है, और जब आप क्लास लेते हो तो आपसे चीजें बनने भी लग जाती हैं। तो गाइस जब भी कभी आप लोग जाएं किसी भी बैच में इनरोल करने, देन यूज करें कोड Y166, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। मेक श्योर आप एप्लीकेशन के थ्रू इनरोल करें, सो दैट आप लोगों को कॉइन्स में भी फायदा मिल सके, राइट। कॉइन्स के थ्रू 1% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। अगर आप लोग किताब से पढ़ने में ज़्यादा फील करते हो, मतलब कई बार ऐसा हो जाता है ना कि फ़ोन में PDF तो मिल जाती हैं, लेकिन फ़ोन की PDF से ज़्यादा हमें मज़ा आता है जब हमारे हाथ में हार्ड कॉपी होती है उससे पढ़ने में। तो अगर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है और हार्ड कॉपी चाहते हो, तो गाइज आपके लिए स्पेशली डिज़ाइन करिए मैंने ये बुक मैंने खुद अपने हाथों से लिखी है। कलर्ड बुक है, और कलर्ड बुक के साथ 18 सब्जेक्ट है, ये भी नहीं कि 1-2 सब्जेक्ट की, 18 सब्जेक्ट की किताब लिख दी है, और ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, एंड स्पेशली डिजाइन फॉर AEJ। क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अब AEJ का कंटेंट मार्केट में है नहीं, तो वो इंजीनियरिंग सर्विसेज की हैंडबुक उठा लेते हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की। अब उसमें लिखा हुआ है पोथी, पूरी की पूरी पोथी, पूरा ज्ञान लिखा हुआ है। भाई वो हैंडबुक दिखने में छोटी है, लेकिन है उसमें इतनी सारी चीजें जो आपके AEJ में आने वाला भी नहीं है। फिर आपको लगता है अच्छा इसमें जितना भी लिखा है सब बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं है इंपॉर्टेंट, नहीं आता उसमें से, राइट। तो उसको कॉन्फाइन करके बिल्कुल एक प्रिसाइज मैनर में अगर आपके पास नोट्स मिले जिससे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके लिए ये किताब बनाई है। और इस किताब में आप लोग जब आप इस किताब को खोलोगे तो आपको खुद फील आएगा कि भाई साहब इसको लिखने के लिए कितनी मेहनत, कितनी शिद्दत लगी होगी। गाइस लगभग 1-1.5 साल लगे मुझे किताब लिखने में, तब जाके लिख पाया हूँ, और सेल्फ हैंड रिटन है। इंडिया की पहली ऐसी बुक है जिसको हाथ से लिखा गया है।
राइट। दीज आर नॉट ओनली द नोट्स, दीज आर द कलर्ड नोट्स। 4 कलर में किताब लिखी गई है, कलर्ड किताब मिलेगी आप लोगों को, सिर्फ नोट्स नहीं होंगे, ये आप लोगों के लिए बहुत कुछ होगा। कहाँ से मिल सकती है? अमेज़ॉन से मिल सकती है, अमेज़ॉन से मिल सकती है, फ्लिपकार्ट से मिल सकती है, अड्डा 24/7 के स्टोर से मिल सकती है। जहां पर भी आप जाओगे वहां पर आप लोगों को किताब मिल जाएगी। अब इस किताब की वैल्यू, प्राइस कितनी हो सकती है? तो सर इसकी प्राइस जो होती है वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसको हम लोग 499 रुपीज़ में आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। एंड अगर आपको कलर्ड कॉपी, कलर्ड प्रिंटिंग भी अगर निकालने जाते हो ना, और मैं आप लोगों से बोलूँ कि कलर्ड प्रिंटिंग की एक प्रिंट आउट की कीमत कितनी है, तो मिनिमम 5 से 10 रुपए के बीच में वेरी करती है, राइट। 5 रुपए अगर आप बहुत थोक में निकलवा रहे हो, 100-500 किताब, मतलब 500 पेजेस तो हो सकता है, राइट। या फिर 10 रुपए अगर आप 2-4 पेजेस निकलवा रहे हो। मान लेते हैं आपने 100 पेजेस भी निकलवाए, 100 पेजेस के अगर आप देखो तो आपको कितना लगेगा? 500 रुपए, राइट। ये 499 रुपीज में मिलेगी और इसमें 750 पेजेस की नोट्स हैं। सोचो, तो इसका फायदा तो मिलेगा ही मिलेगा। तो गाइज इसका फायदा उठाएं, बढ़िया तरीके से तैयारी करें और चिल होकर के तैयारी करें। एंड आई कैन गारंटी अगर आप लोगों ने अपनी बढ़िया वाली, अपनी लाइफ की बढ़िया वाली तैयारी कर ली तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो चलो गाइज इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में और बढ़िया वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अगले सेशन में, ठीक है। चलो गाइज, बाय बाय।